वे कॉलोनी है पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की, उन पर सारी तरह की पाबंदी थी। वो हमें नीचे बात करेंगे। अरे पूरी भरी पूरी कॉलोनी है दिल्ली की रोनी में, पाकिस्तानी कॉलोनी कह देते हैं इनको। तो CAA का संधि विच्छेद यही है, डिटेल यही है। बीजेपी सरकार क्यों ज़रूरी है, मोदी क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, या जो सनातनी सोच है वो ज़रूरी क्यों है। मैं ये नहीं कहता कि सनातनी वही होता है जो मुसलमान धर्म का विरोध करे या मुसलमानों का दुश्मन हो, लेकिन हिंदुओं के साथ दूसरे देशों में या अपने ही देशों में हो क्या रहा है, सोचिए। इनकी हालत अभी आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी हालत थी कितनी दर्दनाक है और इनके साथ हुआ क्या। CAA के तहत इनको भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी विभाग इनके साथ गेम कैसा खेल रहे हैं आप देखिए। इनको बार बार उसी जख्म पे नमक रगड़ा जाता है जो ये कहलवाना नहीं चाहते। पाकिस्तान इनके सामने क्यों लगाया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। इनकी रूपरेखा देखिए, इनके धर्म, इनका रहने का सिस्टम देखिए। ये वहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि इन पे धर्म परिवर्तन का जोर था, अत्याचार हो रहे थे तो अपने भाइयों के पास ही आए हैं। लेकिन अभी सरकारी विभाग इनके साथ गेम खेल रहे हैं और ये गेम नहीं होना चाहिए। अगर एक नया कागज़ भी तैयार होता है तो उस पे से पाकिस्तान ज़रूर हटना चाहिए, और ये चाहते भी हैं इन चीज़ों को। हैदराबाद वहाँ पे आपकी ज़मीन जायदाद घर थे? हाँ, सब कुछ थे। हैं? सब कुछ थे, पर मैं वही पूछूँगा, वहाँ से यहाँ आने का कारण बताइए मेरे को। कारण अपना धर्म नहीं है वहाँ। वहाँ पे कुछ जोर ज़बरदस्ती थी? जबरदस्ती होती है, किसी के साथ नहीं होती है, पर जो जैसा माहौल है वैसा है। किस प्रकार की? अपना धर्म नहीं है ना। नहीं, मैं मान गया आपकी बात। धर्म बेस्ट है। हाँ। आप बोलो पढ़ने लिखने जाते थे बच्चे तो उसको बोलते थे पहले कलमा पढ़ो। हम सनाती हैं, हम हिंदू हैं, तो कलमा कैसे पढ़ेंगे। अच्छा। ये कलमा पढ़ेंगे तो हमारे भगवान की जो पूजा करते हैं, वो भगवान तो हमारे भूत है, ये है वगैरह वगैरह करते थे, तो हमारा अच्छा नहीं लगता था। वहाँ की पुलिस कोई मदद नहीं करती? पुलिस क्या करती है मदद, जो ऊपर होगा, जो वहाँ का होगा, नागरिक होगा, जहाँ वो बोलेंगे तुम्हारा देश तो हिंदुस्तान है, वहाँ जाके मरो, यहाँ क्या कर रहे हो, यही है बस। अच्छा, वहाँ हमारे को ऐसे दबाते थे तुम्हारा मुल्क कौन सा है, हम बोलते थे हमारा सिंध है, ये है पाकिस्तान हमारा है। बोले ये कैसे हो गया, आप तो हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, हम मुस्लिम हैं, हमारा जो कुछ भी चलेगा हमारा ही चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे व्यवहार कैसा आपके साथ? यहाँ के बहुत अच्छा सुविधा भी मिली है, थोड़ा बहुत है, अभी जो काम चल रहे हैं वो बढ़िया चल रहे हैं। सनाती वो नागरिकता भी मिल चुकी है कुछ लोगों को काम बाकी है, धीरे धीरे काम हो रहा है। सरकार भी बीजेपी आई है तो सरकार अच्छी काम कर रही है हमारा। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी। अच्छा राजकुमार, आप भी थे वहाँ पे? मैं भी वहीं पे, हमारे साथ ये चाचे का लड़का मेरा, हम साथ रहते थे वहाँ। ये बात है, धर्म नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। अभी यहाँ से आया हूँ मैं, देखो खा पी के यहाँ मौज करते हैं, अपना जाते हैं काम वाम, मगर अभी भी वो रेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ हमारी खेती बाड़ी थी, हमारा खुद का काम था, हमारा जगह थी, जमीन थी, अपने पक्के घर थे, सब कुछ फ्री में छोड़ छाड़ के हम यहाँ पे आ गए। अब देखते हैं, बीजेपी की सरकार आई है, कुछ हमारे लिए कुछ कर सकती है, हम देखते हैं। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे जैसे नौजवान हो आप, नौजवानों पे किस तरह का प्रेशर था वहाँ पे? वहाँ नौजवान ला धोकर नहीं जा सकते बाहर। वहाँ हिंदू ने, मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ। वहाँ पे पहला कलमा पढ़ाता था, पक्का इसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं हूँ। हिंदू में कैसे पहले जय श्री राम, वहाँ तो होली नहीं खेल सकते, दिवाली नहीं बना सकते, होली खेलते थे। बोले जरा सा वहाँ 5000 का भी लोट है, जरा सा उसमें छिटा लग गया होली का तो बोलते हैं काफरों का खून लग गया इसमें। वहाँ हिंदुओं काफर बोलते हैं, मगर वहाँ पे हिंदू के साथ कोई खाना पीने की बहुत समस्या है वहाँ पे। जैसे दूर सोनोरी का पौधा था, वहाँ पे अंदर कीड़े इतने बड़े बड़े कीड़े थे, कप के अंदर मक्खी मरी हुई। दूर कोई बाल काटते नहीं थे, क्योंकि बाल काटने वाली कंची होती है वो बिल्कुल जंग खाई हुई, गंजे होते हैं, बाल काटने नहीं देते वहाँ पे। अच्छा हाँ, ये बात होती है। यहाँ पे आए हो इतने तंग होके, अपना सब कुछ छोड़ के, कुछ सुरक्षित महसूस करते हो? यहाँ पे बहुत कर, रात को 1 बजे चले जाए फिर भी मजे हैं, सुबह निकल जाओ, शाम को चले जाओ। यहाँ पे बच्ची घूम रही है, हमारी लड़की घूमती है, कोई व्यवहार नहीं है वहाँ पे। ऐसे नहीं औरत खाली खाली चली जाए, वहाँ पे पाकिस्तान के शहर में कोई औरत बाहर चली जाए डर के मारे संदूर लगाती नहीं थी, क्योंकि बोलते चढ़ाते थे, बोले क्या लगा लिया, ऐसे दिक्कत होती थी। इसलिए कोई वहाँ पे मंदिर नहीं है बढ़िया, कोई बात नहीं है। एक हिंगलाज है वहाँ पे, वो भी दूर है, अंदर सोहलत नहीं है वहाँ पे भी। वहाँ पे खाने की होटल नहीं है। नया मंदिर अगर वहाँ पे बनाने लग जाए तो
मुश्किल, नहीं बनाने देंगे। कितना भी जोर लगा लो नहीं बनाने देंगे। विरोध कौन करता है? पूरी पाकिस्तान की पूरी कौम वहाँ पे, अच्छा, सारे मुसलमान, हरी पटकी वाला। सारी पड़की वाले तो दिमाग खा रखा है। मरवा मुस्तफ़ा वाले ना वो बंदे, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप दिल्ली में आए हो, यहाँ का जो आम निवासी है, जैसे हम खड़े हैं आपके साथ, प्रधान जी हैं, आम निवासी आपके साथ प्यार प्रेम दिखाता है या तंग करता है? नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। लड़ने वाले लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं, मगर वैसे नहीं है। छोटी मोटी चीजें चलती वो तो छोटी मोटी कोई नहीं, सब सबसे। यहाँ पे एक बात है, हिंदू के साथ हम खा रहे हैं, इज्जत है। इज्जत बहुत चीज़ बढ़िया होती है। पैसा हो ना हो, कुछ हो ना हो, इज्जत इंसान की होनी चाहिए, ज़रूरी। चलो ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद, आपने बताया। लक्ष्मण राजपूत है। अच्छा, आप वहीं पे थे? हाँ, हम 11 मार्च 2013 से आए हैं। अच्छा, आप कितनी पीढ़ियों से रहते थे वहाँ पे? मेरा जीवन तो पूरा ही वहाँ 50 साल की उम्र है, हमने ज़िंदगी वहीं गुजारी है। अच्छा, 40 साल वहाँ गुजारे हैं, यहाँ 11-12 साल हमारे को भारत में हो तो गए। वहाँ पे जो ये वातावरण था, जो बना रखा था माहौल वहाँ पे खतरनाक, अब ये आप जब शुरू में थे, पैदा हुए 10 साल के, 5 साल के बचपन में, तब भी था ये अभी तुरंत हुआ है? नहीं, पहले तो नफरत था, भेदभाव होता था। बाकी जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है 1992 से, उस टाइम से वहाँ पे हालात माना शदीद हो गए। हालात ऐसे हैं कि बच्चों जो हमारे पढ़ने जाते थे उनको कलमा पढ़ाते थे, और अगर बच्चे हैं तो उनको, जैसे बच्चे बेंचों में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो हैं, तो वो बेंचों में बैठने नहीं देते हैं, बोलते हैं ये काफिर हैं, तो उनके लिए माना नीचे बैठते हैं, और बाकी जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो ऊपर बैठते हैं। फिर उसके बाद है वो कलमा पढ़ाते हैं। तो हमारे में बहुत बच्चों को जो छोड़ते गए, 10 साल 12 साल अगर पढ़े बच्चे, तो वो ज़्यादा करके वो कन्वर्ट होते गए। तो फिर हमारी जो राजपूत की वहाँ पे संस्था थी हमारी, हमने सबने बड़े बूढ़े हमारों ने बैठ के हमने यही क्या कि भाई अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे हम। तो इसलिए हमारे में तकरीबन आपको 90% जो भी पाकिस्तानी जो हिंदू आए हुए हैं, इनमें आपको माना अंगूठा छाप है। बाकी कुछ 10% जो पढ़े हुए हैं वो बच्चे अभी भारत में पढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत में जब से हम आए हैं तब से पढ़ाई हो रही है। आपकी पढ़ाई पे भी रोक थी? वहाँ पढ़ने नहीं देते ना, हम बोलते रहे ना कि वहाँ पे बैठते थे, नीचे बिठाते हैं बच्चों को, और काफर काफर कहते हैं। और अगर कुछ भी अगर आप ऑप्शन कुछ उठाते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम भारत में आए देख रहे हैं 10 साल से, कि अगर कुछ भी ज़रा सा भी कांड हो जाता था तो पूरी यहाँ पे हिंदू मीडिया है, यहाँ की कानून वो उनमें सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। मर गया तो मर गया, लूट गया तो लूट गया। पुलिस वाले के पास हम बहुत दफ़ा हम खुद गए। जो रिंकल कुमारी का जो हुआ था उसमें हमने प्रदर्शन किया था कराची में, जो वहाँ पे बिलावल हाउस है, वहाँ पे हमने 3 दिन भूखे पासे पड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था रिंकल कुमारी का, बताओगे मेरे को? रिंकल कुमारी को तो वहाँ किडनैप कर लिया था ना, वो पड़ी थी, और वो कुछ अलग है, वो जो बनी है जो जाति है वहाँ पे जो सिंधी बनी है, उनकी जाति की थी वो, और हमारी जाति की नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने उठाया उनको ज़बरदस्त लेके, आज तक कुछ पता ही नहीं चला है। अगर जज के पास जाओ तो जज भी यही कहता है कि आप इतनी दिक्कत क्यों झेल रहे हो, आप मुसलमान बन जाओ। आप जब मर जाओगे तो आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, आसमान पे जाओगे आपको हुरें परियां, बहुत सी उल्टी सीधी बातें करते हैं वो। तो हम लोग, हमारा यही है कि हम लोग राजपूत हैं और अपने धर्म पे अटल हैं। हमने कहा जैसे हैं हम अपने धर्म पे सही है, आप अपने धर्म पे सही हो, तो इसलिए फिर मजबूर हो गए, वहाँ पे जलाने नहीं देते। आप कितनी बाड़ियाँ कराची में वहाँ पे इनकी जो अर्थियाँ विसर्जन के लिए पड़ी हुई हैं, वो छुप छुपा के जलाते हैं। मेरे खुद पिताजी को नहीं जलाने दिया था, तो फिर उनकी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जो क्या हुआ डेड बॉडी का? डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है ना, अर्थियाँ तो पड़ी हुई हैं, डेड बॉडी को नहीं जलाने देते। वहाँ से एसपी मलक सिकंदर जो था हैदराबाद का, सिंध हैदराबाद, कराची से 100 किलोमीटर पहले शहर पड़ता है, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ मेरे पिताजी की 3 दिन तक बॉडी पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ। फिर वो पुलिस वाले को बोला, जाके फिर प्रदर्शन किया। उसके बाद एसएसपी सिकंदर जो था वो आए थे, उन्होंने सिर्फ जलाया, और तीसरे दिन के बाद फिर वही बंदे जो पकड़े गए वही बंदे फिर घूम रहे हैं। फिर इसलिए हम लोगों ने यही सुझाव ढूंढा के यहाँ से, हमारा खुद की ज़मीन है 317 एकड़ टंडोलियार में। 317 एकड़? 317 एकड़ खुद की हमारी ज़मीन है, 7 भाई हैं हम। वहाँ पे एक एकड़ की कीमत कितनी है? हमारे तो गांव की ज़मीन थी तकरीबन, लगभग रेट पूछ रहा हूँ अभी जब हम उस टाइम पे हमारे तकरीबन 80-90 लाख रुपए एकड़ है।
80-90 लाख रुपए उस टाइम पे एकड़ था। शहर से समझो 2-3 किलोमीटर। और तो फिर कई करोड़ की अरबों की चीज छोड़ गया वो लोग। अरबों की अगर वो नहीं छोड़ते तो बच्चे भी हमारे जाते, हम अपनी जान से भी जाते, फिर भी ज़मीन तो उनकी है, उनको लूटना ही लूटना है। कितने हिंदू हैं जो वहाँ का जो राष्ट्रपति आसम अली जरदारी जो है, उसका जो पिताजी हाकम अली जरदारी, राष्ट्रपति जो था उनके पिताजी का नाम था हाकम अली जरदारी। उसकी जो 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना अभी जो शिकारपुर में, वो जो ज़मीन है वो खुद उसकी नहीं है, वो है अपना ये क्या नाम है रमेश कुमार, उनकी ज़मीन थी। वो पार्टीशन के टाइम पे उनके पास ये बकरियां चराता था खुद इनका जो पिताजी हाकम अली जरदारी। जब पार्टीशन हुआ तो वो छोड़ छाड़ के भाग के आ गए, जो उनके पास नौकर थे उन्होंने कब्जा करके अब वो वहाँ पे ऐश कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे आए तो कितने परिवार आए थे? यहाँ हम लोग आए थे 11 मार्च 2013 की, दिल्ली की एंट्री हमारी है। हम लोग आए थे 483 परिवार। 483 परिवार कितने अरबों की करोड़ों की जायदाद छोड़ के आए होंगे? हाँ, सब ने, किसी का 50 एकड़ था, किसी का 10 एकड़, किसी का 20 एकड़, किसी का 2 एकड़। और उसके बाद अपना कुछ काम था, शहरों में रहते थे कुछ लोग, कुछ गांव में रहते थे। वो उस हिसाब से फिर अगर नहीं आते ना, हमने भी कही कि अगर हम नहीं आते तो हमारी जान भी जाती, अपनी इज्जत भी जाती और ये बच्चों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती। और जब से हम लोग यहाँ भारत में आए हैं 10 साल 12 साल हो गए हैं तकरीबन, तो जी रहे हैं जैसे भी। वो 2 रोटी मिलती थी, आधी रोटी अच्छी है, वो 2 रोटी बुरी लगती थी, आधी रोटी अच्छी है। अपना बच्चों को टीका लगाते हैं, मेरी पत्नी सिंदूर लगाती है, जय श्री राम बोलते हैं, राम राम करते हैं, यही हमारे लिए बढ़िया है। यहाँ दिवाली होली त्यौहार मनाते हैं। अभी कुंभ के मेले में 8 दिन रह के आया हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा घुमा, इतना आनंद आया कि पाकिस्तान जैसे पता नहीं कितने देश बनेंगे, 3-4 देशों की आबादी मिलाएगा तो इतने लोग थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ पे सब के लिए एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं थी। कुंभ में जा रहे हैं आ रहे हैं लोग, आराम से खा रहे हैं, पुलिस वाले किसी को तंग नहीं करते जैसे पाकिस्तान में करते, ऐसे नहीं करते। कब आए थे? 11 मार्च 2013 की यहाँ पे दिल्ली पे एंट्री हुई है। लगभग मतलब कि 10 साल 11 साल पहले। हाँ, 11 साल है ना। तो इनमें से ये बच्चे यही हुए मेरे ख्याल से सारे के सारे। हाँ, ये बच्चे सारे यही हुए हैं, कुछ ये भी यही हुए हैं। ये बच्चा पाकिस्तान की जन्म है। अच्छा बेटा, जब तू छोटा था मेरे ख्याल से, बहुत छोटा था। कितने साल का था? कितने साल का? हम ये 5-6-7 साल के थे हम यहाँ पर जब आए थे हम। तू 7 साल का था। तो तेरे को थोड़ा बहुत तो याद होगा ना वहाँ का जो हिसाब किताब था खेलने कूदने में, रहने में? वहाँ का बहुत बुरा है। वहाँ बिल्डोज़र ला के तोड़ देते हैं घर वगैरह, जैसे हम बनाते हैं वो, बस वो इतना याद है। ज़्यादा अत्याचार ज़्यादा होता है वहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमान। अच्छा, स्कूल वगैरह? स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते थे 1-2 दिन, फिर आ जाते हैं। जैसे कुरान पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, हम पढ़ते नहीं थे इसीलिए। अच्छा, वहाँ पे जैसे कुरान वगैरह तुमको पढ़ाते, तुम बताते थे कि हम हिंदू हैं? हम बता नहीं पाते हैं ना उधर। अच्छा, उसे धमकी देते हैं, वो करते हैं, बता ही नहीं पाते क्या हैं। धमकी देते थे? मार देते हैं। बस आप भी वहीं थे? हाँ, तू तो बेटा बच्चा हुआ जब छोटा है। मैं बच्चा ही था। तू कितने साल का है? मैं 13 साल का। तो जब तो तू पैदा हुआ होगा तो तेरे को कैसे पता? मेरे को नहीं पता। कितने गज के दिए थे आपको मकान प्रधान जी? अभी वैसे बैठे हुए यहाँ पे, अभी हिंदू परिषद के द्वारा पहले बिठाए गए थे। वहाँ बिजवासन में थे ना हम, तो उस टाइम पे माना वो 22-23 कमरे थे नार सिंह के पास। अच्छा, तो वही गारंटर शुरू में हम वहाँ पे पड़े हुए थे रोड पे, तो वहाँ पे उठा दिया था हमारे को। हमारी वीज़ा था 2013 में लगा था जो महाकुंभ, उसकी वीज़ा लेके आए थे 2013 की। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे ना, तो उसके बाद है ना, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी मेरी खुद बच्ची दब गई थी। भीड़ ज़्यादा, छोटे छोटे कमरे थे, 22 कमरे, 483 परिवार था, तो बच्चे दब गए थे। तो इसकी वजह से हम लोग फिर भी हिंदू परिषद वाला आए थे। उन्होंने फिर यहाँ पे मंदिर है, पीछे गौशाला भी है, गौशाला है, वो मंदिर है, वो मंदिर वाले आए थे। तो उन्होंने माना हमें यहाँ पे बिठाया था। बल्लियाँ बाँस उन्होंने खुद, जो कुछ लड़के थे उन्होंने चंदा किया, उन्होंने आपस में मिल के और उन्होंने हमारे को ये बसा दिया था। चलो ठीक वो तब से रह रहे हैं। हाँ, ये बेचारे अभी आए, कर लेंगे बात। 1 महीना हुआ, ये अभी 1 महीना हुआ, ये अभी आए,
ये बेचारे इनके घर पे दूसरे घर पे रह रहे हैं। क्या कर और राम राम कर रहे हैं क्या? अच्छा राम 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 राम। ये बेटा एक बार आ जाओ, आप भी आ जाओ, बच्ची आ जाओ। ठीक है भैया। माता जी ठीक हो आप? हाँ भैया। अच्छा ये बताओ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है, क्या करेगा नाम? मैं बताऊंगा क्या करूंगा। मैं नाम तो महंगी है मेरा। हाँ अखे शैतान दे दे दवाई बारह आई की दे ले दी दवाई बिजी है बारह हो तो दवाई ववाई ले दी। कितने साल पहले आए थे पाकिस्तान से? अभी आई अब मैं तो अभी आई। कब? 4-5 महीना होगा। 4-5 महीने पहले? नहीं कितना? 1 महीना 13 दिन हुए। हाँ क्या बात हुई, क्यों आए? हाँ क्यों आ गए वहाँ से? यहाँ से आगे बस ये पंजाब मुल्क का भला है, पंजाब मुल्क का पंजाब वतन है, पंजाब देश है। आ गया भैया क्या करी। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? हाँ कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? हम बादशाह आवे तो करिए। सिंधी सिंधी बोल रहे हो आप? नहीं बादशाह नहीं आती है। राजस्थानी बोल रहे हो आप? हाँ बादशाह नहीं आती है भैया। मैं यही पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान से आए क्यों हो आप? पाकिस्तान से ये नहीं बोल रही हूँ। आ गया इधर पंजाब मुल्क में वतन में। मेरे को समझ में नहीं आ रही इनकी बात। की को बुलाई मरे कने हाव कने परेशानी क्या करो? अरे रुक तो सही, क्या हुआ? ये पाकिस्तान से आप आए? अरे नहीं, ये जब पैदा भी नहीं हुई थी। यहाँ भाषा नहीं आती है। अभी ये आप देख रहे हो, ये हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक कलंक है हमारे पे। पर हमारा कहने का मकसद ये है कि भारत का पासपोर्ट पे शेर की मोहर होती है और उसके ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते। अभी आप यहाँ इस पे देखोगे तो ये लिखा हुआ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तो माना इनका कहने का मकसद है कि ये सिर्फ इस्लाम के लिए है और किसी धर्म को इजाज़त नहीं है वहाँ पे। जैसे भारत में सारे धर्मों को एक साथ अधिकार है, वहाँ केवल सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों को अधिकार है, हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, जैसे ये बच्चे हैं, ये बच्चे देखो एक तो ना कैमरे के सामने दिक्कत मानते हैं, शर्माते हैं थोड़ा। नहीं डर के रहे हैं। मैं नए आए ना, नए बच्चे पुराने बच्चे स्मार्ट। मैं वही बात पूछ रहा हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो मैंने बाहर 2-4 आई कार्ड स्कूल के बैग आए, वो फटाफट बोलते हैं। इन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। ये डरते हैं, वहाँ पे डर के रहते थे ना। अभी ये बच्चे जैसे आप देख रहे हो ना, घर के अंदर ऐसे घर को अंदर रखा हमने, इनको कभी बाहर नहीं निकालते। अगर बच्चे बाहर निकालते थे फिर ये बच्चे नहीं मिलते। यहाँ पे तो खुले घूमते होंगे? हाँ यहाँ पे बच्चे आराम से बाहर घूमते हैं, चाउमीन खाने भी जाते हैं, बाजार लगती है बाजारों में जाते हैं, त्योहार मनाते हैं। हम इनको 2 महीने हुए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, अभी हम कुंभ घूम के आए हैं, बम्बई घुमाया है, बहुत जगहों पे हम घूम के आए बड़े शान से। वो जब वो छोटी 1.5 साल की थी, अब वो 12-13 साल की है, तो वो बढ़िया रहती है। और जो नए बच्चे आए वो डर के रहते हैं, सिर्फ उसी वजह से वहाँ पे जो डर के हम रह के आए ना, वो अभी तक इनमें अभी तरह डर बैठा हुआ। हाँ डर बैठा हुआ है। अभी ये जैसे पढ़ते क्यों नहीं तुम? नए आए ना, 3 परिवार हैं इस क्यों? कैंप में अभी आए ये परिवार ये वाला अब ये किसी और का घर है। तो भी पढ़ना, यहाँ पे पढ़ जाओ, फोन पे पढ़ो। पर ये है कि उनकी गोत्र के हैं। बेटा पढ़ो तुम सारे, ठीक है गोत्र के हैं। हम आगे आए ना, हम 2 महीने बाद आएंगे, तुम सब पढ़ो और तुम सब सारी इकट्ठी होके तब बोलियो माइक के सामने, सीखो चीज़ों को, ठीक है? अनपढ़ रहोगे ना तो यहाँ भी तंग ही रहोगे। दिक्कत रहे जो कहो त्यार तो दिक्कत हो। डॉक्टर ने कहीं से तो मेरे को दर्द है, दर्द है। देखिए आपने देखी कि हिंदू आबादी जो पाकिस्तान में रहती थी सिंध प्रांत में, वो यहाँ आए, इनके चेहरे मोहरे देखो आप, इनकी भाषा देखो, इनका व्यवहार देखो, रहने चलना, अपने धर्म के प्रति इनका जुझारूपण देखो कि वहाँ से आगे इन्होंने कितना संघर्ष किया, यहाँ आगे रह रहे हैं। तो भारत सरकार इनको सीए के तहत यहाँ पे नागरिक मान्यता दे दी। इनके अभी आपने देखा कि पाकिस्तान पासपोर्ट हमने जो अभी देखा आपको दिखाए, पाकिस्तान पासपोर्ट अभी और वीज़ा भी उसमें लगा हुआ है। और अभी आधार कार्ड वगैरह आपके हिंदुस्तान के हाँ हमारे बन गए आधार कार्ड है, और बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी है। ये 2016 में जो हमारा बिल पास हुआ उसमें बच्चे जब सुषमा स्वराज अपना सुषमा स्वराज थी उनसे हम मिले थे और उन्होंने फिर कानून के तहत उन्होंने हमारे बच्चों का एडमिशन करवाया था। और कुछ बच्चे हमारे कुछ बीमारी थी महिलाओं की, वो उसमें कुछ सब उस टाइम पे। बाकी अभी तो ये है कि केजरीवाल के पास तो जाते हैं, बहुत दफ़ा गए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। गया केजरीवाल तो? हाँ केजरीवाल चला गया, उसको हमारी बद्दुआ लगी थी। ये देखिए बद्दुआ लगी थी उसको हमारी बद्दुआ लगी। छोटी सी बात थी,
आप धर्म उनका अपना लेते, आपको इतना इतना नहीं 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 नहीं, हमें तो धर्म अपनी जान चली जाए। मेरे 3 बच्चे हैं, अगर तीनों को काट देने मेरे आंखों के सामने, फिर भी हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय क्या कि जो अब सनातन धर्म से जो और धर्म को अपनाता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो सनातन धर्म हमारा प्राचीन है, और हम लोग अपने पैसे के लिए जहाँ थोड़ी सहूलत के लिए अपना धर्म छोड़ देंगे, फिर हमारे जीने का मकसद क्या, हमारा जीवन का कोई उपधार नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी जान चली जाए, धर्म नहीं छोड़ेंगे। देखिए धर्म के लिए हम लोग अटल हैं, सारे पाकिस्तान में। तो फिर वहाँ पे सरकार ने बोला कि अभी आपकी वीज़ा पूरी हो गई, जाओ। हमने बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये कहाँ का बताया आपने? कराची का? कराची का। और फिर उसके बाद ये आपके घर का? हाँ, ये घर का। वहाँ भैंस वगैरह सब रखते थे? हाँ, भैंसे पालते हैं। कराची का। वहाँ पे कितनी भैंस थी? वहाँ भैंसे ज़्यादा थी, 2 3 तकरीबन सबकी थी। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे एक बछड़ा लिया अभी मैंने, छोटा सा बच्चा। भैंस भी वहीं छोड़ा है? सब कुछ वहाँ पे है। ये भैंस क्या, वहाँ पे अपना घर बार जमीन, अपने रिश्तेदार, तो अपने भाई बंधु सब छोड़ना पड़ा। जो आपके भैंस जानवर जो भी थे मवेशी, वो भी तो आपसे प्यार करते थे? ये बच्चे पाल पाल के फिर इनकी कितनी नस्लें हमारे पास रही है। अरे यार नहीं, ये भाई है और ये माता जी हैं। ये जब हम आए थे ना उस टाइम पे, ये पाकिस्तान का है, रेलवे स्टेशन का। अच्छा, ये माता जी आपकी वहीं थी जब आप आए? हाँ, इनकी भी ध्यान यही हुआ। अच्छा, यही हुआ। ये हरिद्वार में इनका भी, मेरे पिताजी का भी और मेरे दादाजी का, हमारा पूरा का रिकॉर्ड बना हुआ है। जोगिंदर जो पंडित हैं पाकिस्तान से, जो माना अर्थियाँ विसर्जन करने आते हैं, उनका माना रिकॉर्ड उनके पास होता है। पाकिस्तान में स्टूडियो है मिल जाएगा, शाहबाज स्टूडियो। ये शाहबाज स्टूडियो कहाँ था? ये पाकिस्तान का सारा। अच्छा, चलो ठीक है बाबूजी। भाई आप तो भाई साहब बहुत नाम तक जैसे लिखते हैं ना, नाम भी सही नहीं लिखते हैं वो। जैसे राम होता है तो राम लिखने में इनको दिक्कत आती है, और जैसे कोई रामकली हो तो उसको अनारकली करते हैं। राम लिखना उनमें थोड़ी दिक्कत आती है उनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर पैसे खिलाने पड़ते थे। आज हम यहाँ पे पाकिस्तानी माइग्रेटेड रिफ्यूजी नहीं कहेंगे, क्योंकि सीए के बाद यहाँ पे इनको नागरिकता मिली हुई है। और हमने आपको ये अवलोकन दिखाया। दर्शक वाली हमारे साथ हैं लक्ष्मण दास जी, जो पाकिस्तान से आए हैं। इन्होंने अपनी वेदना जाहिर की, बताई किस तरह सिंध प्रांत में ये रह रहे थे, और आपको पाकिस्तान पासपोर्ट दिखाए कि किस तरह आए हैं और क्या व्यवस्था थी आने की, और यहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह मानवीय सभ्यता, मानवीकरण दो देशों के बीच में किस तरह मानवीय आबादी पिस रही है। लक्ष्मण जी दास जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि पाकिस्तान से भी आप मूर्ति लेके आए हैं, वो दिखाइए ज़रा हमें। जो पाकिस्तान से आप लेके आए हो वो मूर्ति दिखाओ। ये जो मंदिर है, ये मंदिर हम पाकिस्तान से लेके आए थे। ये इंडिया न्यूज़ में भी इसका प्रोग्राम था, और ये हमारे माना ये समझो चौथी पीढ़ी का है। मेरे दादा के पिताजी थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, और मूर्तियाँ कहाँ इसकी? हाँ, अच्छा, मूर्तियाँ अंदर रखी? हाँ, मूर्तियाँ अंदर हैं। और ये मेरे जो भाई थे जिनकी देहांत हुआ था, यहीं पे हुआ था। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भारत में यहाँ पे इसका स्वर्गवास हो जाए, और इसको आप आ चुके थे भारत? हाँ, भारत में आ गए थे, और इसको अभी दो साल हुए हैं। अच्छा, ये 2023 में इनका देहांत हुआ था। इसको हरिद्वार ले गए थे। फिर इसके बाद ये मूर्तियाँ हमने यहाँ पे कुछ संस्थाओं के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये मूर्तियाँ विसर्जन की, वो माना स्थापित की, और उसके बाद ये मंदिर टेम्परेरी बनाया हुआ है। और उसके बाद जैसे थोड़ी पानी की दिक्कत आती है थोड़ी, ठीक है। और अभी रह रहे हैं अपना
शान से अपना गर्व से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और माना कोई हमें टेंशन नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि सनातन धर्म में रात को हमने डीजे वीजे लगाया बड़े शोर शराबे से, शिव यात्री और महाकुंभ का स्नान किया, वहाँ लेटे हनुमान मंदिर गए, विराट आप कितने दिन तक रहे? मैं 7 दिन रहे थे, कोई 5 दिन, 7 तकरीबन सारे लोग हमारे जा चुके हैं। मैं खुद 7 दिन रह के आया था। अभी एक महिला आप लोग कितने आदमियों को ले गए महाकुंभ पे? हमारे सारे तकरीबन यहाँ पे तो 1300 के करीब हैं, बच्चे महिला बच्चे जो पुरुष मिला के। कुंभ में जाने पे वहाँ पे कैसा लगा? कुंभ का तो बढ़िया, उसका तो अनुभव ही नहीं कर सकते, कुछ बयान भी नहीं कर सकते कि हमने ज़िंदगी में ना ऐसा देखा और ना कुछ ऐसी सहूलतें मिली। वहाँ पे तो मन ही नहीं करता है। इसका मतलब ये है सनातन धर्म अथाह धर्म जो है पुराने पृथ्वी विद्या में पूरे विश्व में व्याप्त है और हमेशा व्याप्त रहेगा। देखिए धर्म जरूरी क्यों है? बहुत से कह देते हैं जो ज़्यादा ही ज्ञानी बनते हैं कि भाई धर्म क्या रोज़गार देगा। रोज़गार देगा या नहीं देगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका रोज़गार है, घर है, परिवार, घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, आपकी ज़मीन जायदाद, खेत खलियान, सब कुछ छीन भी सकता है धर्म। ये मंदिर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं का है, राजपूतों का, और रोहिणी में ही है, दिल्ली में ही। इनसे कभी आप आके इनकी व्यथा पूछोगे तो बताएंगे खेती प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ गए, और तब इनको यहाँ पे आना पड़ गया क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों ने, वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ की राजनीति ने, वहाँ के नागरिकों ने इनको वहाँ पे नहीं रहने दिया। इनको तरह तरह से सताया गया। कंडीशन सिर्फ एक थी कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन करें या आप यहाँ से भाग जाएं। तो समझिए धर्म ज़रूरी क्यों है। सबके लिए सबका धर्म ज़रूरी है। तो अपने धर्म के प्रति थोड़े से निष्ठावान, थोड़े से वफादार ज़रूर बनिए दोस्तों। और अगर कुछ शक है तो रोहिणी के पास ये कॉलोनी है, आप आके अपनी भड़क या अपनी गलतफहमी दूर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा रविंद्र डबास है।